हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपको पता ही होगा कि आज है 29 नवंबर का दिन और आज बागेश्वर महाराज अपने घर पे पदयात्रा करके यहाँ पे आ चुके हैं। और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और कुछ लोग मुझसे जुड़ चुके हैं जो कि इस पदयात्रा में शामिल थे और उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनकी क्या राय है और उनको इस पदयात्रा के दौरान कैसा फ़ील हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं, हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं से जो कि इस पदयात्रा में जुड़े हुए हैं। आंटी जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि गुरु जी से जुड़ने पे आपको कैसा लगा और क्या आप पदयात्रा के दौरान आपको साथ में गई थी? हाँ जी, मैं गुरुजी के पास 2023 से दिसंबर महीने से गुरुजी के पास मिली हूँ। गुरुजी नहीं थे, मैं आके पैसे भी कैसा है मेरे को पता नहीं था। डायरेक्ट आई हूँ, डायरेक्ट हाथ में नारियल ली हूँ और आरजी बन के चली गई थी। दर्शन करी हूँ बाबा बागेश्वर धाम का। उसके 20-25 दिन के दिन से मेरे घर में बहुत अच्छा हो रहा है। तो 3 महीने के अंदर में मेरा बेटा 26 साल का हो गया। उसने खुद को अपना इनकम से उसने गांव में मद भागवत गीता लगाया। हमारा कोई पितृ का दोषन था, हम लोग को इतना साल से कोई पता नहीं था। तो इन्हीं बाबा का दर्शन करने के बाद, आरजी लगाने के बाद मेरा बेटा को खुद ही मन में हो गया कि मैं मद भागवत गीता घर में लगाऊंगा पुराण। तो फिर पितृ का भी पूरा पितृ तार दिया है, पितृ कार्य किया है। बहुत मतलब जो भी हो पितृ के लिए उन्हें उद्धार किया है। और उसके बाद मेरी छोटी बेटी का घर बिगड़ रहा था। मेरा जामाई थोड़ा नेगेटिव में चलते थे। उन दोनों बेटी का और जामाई का मैंने अर्जी लगाई थी। अभी मेरी बेटी का टॉप घर बैठा हुआ है, घर भर बैठ गए हैं। जामाई इनिता मेरी बेटी से अलावा कहीं उनका मन नहीं है। जब भी फ़ोन करते हैं तो बाबू बाबू करके फ़ोन करते। पहले उसका गलत सोचते थे। और दूसरा बात, मेरी शरीर में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं बहुत दवाइयाँ खाई थी। मेरा हाथ पाँव कमर घाटी गर्दन बहुत दर्द होता था। बहुत दवाइयाँ खाई थी, ठीक नहीं हो रहा था। बाबा का भंडारा खाते खाते अभी मेरा शरीर भी ठीक हो गया है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं 4 महीने से हूँ। अब मैंने यहीं दुर्गा पूजा पाया हूँ, यही लक्ष्मी पूजा पाया हूँ, यही भागवत पाया हूँ। भागवत हो गया था 7 दिन का। अभी पद यात्रा भी हो गया हूँ। तो ये बताइए कि आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए? 2020 से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं 23 से। 23 से। हाँ जी, 1 साल के अंदर हाँ, इतना आपके हाँ, मतलब बदलाव आ गया, परिवर्तन? बहुत आ गया है। मेरा 80% पूरा हो गया है। अब मेरा 20% बाकी है। तो जैसे कि आप मतलब बालाजी के पास जाती थी तो उनसे गुजारिश करती थी कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा करिए वैसा करिए, ये दिक्कतें परेशानियाँ की मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व होती? कुछ भी मैंने सोचा ही नहीं। मैंने बस नारियल चढ़ाए और मेरा 3 बच्चे का नाम दी और मेरा नाम दिया हूँ। और मैंने बाबा को बोला हूँ, बाबा मेरा जो मन में पूर्णता है पूर्ण कर दीजिए। और बाबा मैं इतना सालों से मैंने धक्का खा के घुमाऊँ, एक ही बातों से घुमाऊँ, वो मेरे को पूर्ण होना है। और बाबा मेरे 3 बच्चे ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे। आपका जिम्मेदार, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। मैंने 3 बार उनको नमस्कार किया हूँ बस। उसके बाद से मैं 4 महीना हो गया ना जा पाती हूँ। अभी भी जाने के लिए मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी घर आओ घर। अभी भी सोच के आ रही हूँ मैं कैसे जाऊँ। 4 महीना मतलब धाम पे रुके हाँ, आपको 4 महीने हो? 4 महीने हो गया, अभी भी 5 महीने। हाँ जी, तो मतलब आप मतलब घर और छोड़ के यहाँ पे बस गई है एकदम से? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे परिक्रमा करेंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर सुबह दर्शन करेंगे, सुबह का आरती करेंगे। फिर ऐसे मन में एक्टिव होता रहता है, हम कब शाम होगा, कब आरती हो जाएगा, तो आप कहाँ कब शाम होगा। मैं असम गुवाहाटी से हूँ। हाँ जी। तो आप मतलब उनसे कैसे जुड़ी? मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ। हाँ जी, यूट्यूब का वीडियो देखिए तो आपका मन हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या गुरुजी आसाम कभी गए हैं? नहीं, कभी नहीं गए। गुरुजी को आसाम पता भी नहीं हो। आसाम बोलने को आता भी नहीं होगा। बार नेपाल को बोलते हैं और जगह को बोलते हैं, आसाम को तो बोलते ही नहीं। गुरुजी को पता भी नहीं है। और मैं 4 महीने से हो गया 10 बार दरबार लगा होगा, गुरुजी से मिली भी नहीं हो। मेरा जितना भी काम बाबा बागेश्वर धाम से ही हो रहे। तो जितने भी त्योहार वगैरह हैं सब आप गुरुजी के साथ ही आप? हाँ, सामने होके ही करती हूँ, पर गुरुजी से मिली नहीं हूँ अभी तक। नहीं, अभी घर जाने से पहले एक बार बोलना है गुरुजी। 4 महीने से आप इस धाम में हैं तो गुरुजी से आप मिली नहीं? नहीं मिली हूँ। बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कैसे मिलूँ बताइए। अभी इतना जनता होते हैं, सब धक्काबाजी करते हैं। हम तो आते हैं कभी कभार, मतलब आप आते हैं, लेकिन मतलब इतना वो शुभ होता है कि जब भी आते हैं हम तो गुरुजी से मुलाकात हो ही जाती है। हमें अच्छा, पता भी नहीं मुलाकात ऐसे अभी भी हो गया, ऐसा मुलाकात तो अभी भी हो गया।
मतलब साथ में ऐसे हो कि हम बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी से। अच्छा, अर्जी हाँ। वगैरह जो लोग लगाते हैं, पेशी लगती है, तो क्या ऐसा कुछ आपका भी मतलब लगा है? मेरा नहीं लगा, अर्जी नहीं लगा है मेरा। गुरुजी बुलाएंगे, मैं यही उसमें हूँ प्रार्थना में। प्रभु मेरा जैसे गुरुजी के पास प्रार्थना मेरा पूर्ण हो जाए तो मैं जा पाऊँ। मैं धक्काबाजी करके मेरे को सामने जाके बोलना नहीं है। तो अच्छा, अर्जी हाँ। कैसे लगती है? अब मतलब गुरुजी को समझ में आ जाता है या अपनी तरफ से कुछ? गुरुजी को सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा को बोल देंगे, सन्यासी बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण गुरुजी को बता देते हैं। तो हमेशा आना पड़ता है, फिर हमेशा मतलब? हाँ, जब दरबार लगता है आप दरबार के अंदर बैठ जाइए, तो आपका अर्जी लग गया तो गुरुदेव बुला देते तो हैं। दरबार मतलब महीने में कितनी बार लगता है? महीने में लग जाती है, 3-4 बार लग जाती है। गुरुदेव बाहर नहीं गए तो लगते ही रहता है। शनिवार मंगलवार लगते ही रहता है, ऐसे हर दिन लगते ही रहता है। शनिवार का शनि पेशी, मंगलवार का मंगल पेशी। तो कुछ पद यात्रा के बारे में बताएं, क्योंकि आप उस पद यात्रा में? पद यात्रा में बहुत बढ़िया है, इतना जनसंख्या गए हैं, कभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आग सेकने के लिए लकड़ी दिए हैं, इतने बड़े बड़े लकड़ी। टॉयलेट बाथरूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहाने का टैंकी है, जेंट्स के लिए टैंकी है, लेडीज़ के लिए टैंकी है। और आपको मोबाइल का चार्जिंग का 4 बोर्ड लगा दिया है, गद्दा सोने का दिया है। बस एक कम्बल का व्यवस्था नहीं था, हो सके व्यवस्था भी था होगा, हम लोग को नहीं मिला है, पर अपना अपना लेके गए थे। रात हो जाता था तो आप? खाना पीना का सब सुविधा है, सब सुविधा। रात हो जाता था तो पद यात्रा तो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, पद यात्रा करके रात को रुक जाते थे। जैसे 7-8 बज गया हम पहुंच जाते थे, उसके वो आगे हम लोग नहीं चल पाते थे। हम लोग को रात एक दिन में मतलब कितने किलोमीटर चलना होता था? 20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। एक 15 लास्ट का 15 किलोमीटर था बस। आज लास्ट का 8 किलोमीटर था। हाँ, तो ये पद 160 किलोमीटर गए हैं। तो ये पद यात्रा आज कब कितने बजे खत्म हुआ? आज मेरा तो 7:30 बजे हो गए हैं था। मैं 9 बजे के अंदर राम दरबार में दर्शन करके मैं वापस निकली थी। तो शुरुआत मतलब यहीं से हुई थी ना? हाँ जी, शुरुआत यहीं से। पद यात्रा का मकसद क्या था? हिंदू एकता? हाँ, हिंदू एकता के लिए। हम हिंदू सनातन धर्म के लिए हैं और हिंदू एकता के लिए। हम सब हिंदू भाई भाई हैं, जात भात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एक है नारा, एक है नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको कुछ लगता है कि इससे कुछ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन पूरा आ गया ऑलरेडी। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र तो जीत ली है, अभी तो राष्ट्र नहीं, पूरा देश धरती पलट के आए हैं। अभी तो राष्ट्र की बात ही नहीं आएगी। ऐसे नाम दिया है हिंदू राष्ट्र के लिए, पर हिंदू राष्ट्र से जीत लिया है। गुरुदेव तो महान है, अभी धरती का नंबर 1 भगवान है गुरुदेव। जैसे अभी गुरुजी विवादों में भी आ गए थे, जिसका जो नाम है उसके आगे हिंदू लगाए, उसके बाद वो अपना नाम बताए। तो इस सब चीज़ों के मतलब चक्कर में विवादों में आ गए थे कि ये सही नहीं है। नहीं, कोई कुछ नहीं बोले। रास्ते में एक आदमी नहीं निकले, 2-4 मुसलमान निकले थे, सब गला मिलाए, हाथ मिलाए। मैंने खुद ही स्वयं मैंने मुसलमान अंकल से बात कर रहे कि चाय पीने वहाँ खड़ी थी, अंकल बैठे थे, तो मैंने बोला अंकल जी हम तो जय श्री राम बोल रहे हैं, आप तो मेरे पापा जैसे। जय श्री राम बोला। हाँ बेटा जय श्री राम बोला। मैंने बोला अंकल जी आप मेरे पापा जैसे, मेरे पापा कहीं छोड़ के आई हूँ पर आप ही मेरे पापा हो, क्योंकि आपका काटने से भी ब्लड आती है, हमारा भी आती है। जात तो हम सभी एक ही जनसंख्या, एक ही माँ से हमारा जन्म में, पर जात बात ये लगाए थे, इसलिए हम लोग अलग अलग हो गए। फिर आपका क्या है, उसमें क्या है, फर्क में क्या है? कुछ भी नहीं, एक ही दाढ़ी है, बोल दिया। वो हंसने लगा अपनी तरफ से तारीफ करके। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बहना, बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ, कोई किसी से तकलीफ नहीं, सब खुश रास्ते में। तो आने वाले समय में और भी कौन सा प्रोग्राम वगैरह होगा कुछ? अब गुरुजी का कौन सी प्रोग्राम अब बाबा बोल देते हैं वही कर लेते हैं। हम तो जाई भी हो बहना, जाई भी हो, हम एकदम एक्टिव हो जाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, उनके कार्यक्रम के बारे में अगर पता करना हो? और डॉक्टर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है। हाँ, आपका माथा दर्द, पाँव दर्द जैसे भी हो, वैक्सीन करानी है, जो भी है जैसे भी व्यवस्था है गुरुजी के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और कुछ दर्शकों को हमारे कुछ कहना चाहेंगे? और बताइए, सब जैसे इतने ऊपर से बड़े जितने भी धरती में बड़े इंसान सब गुरुदेव का है, कोई भी किसी के पास नहीं। इतना महान गुरुदेव में भी गुरुदेव जन्म हुआ होगा, शायद गुरुजी जैसा कोई नहीं। अब 26 साल का एक बेटा ने हम लोग को वैकुंठ धाम घुमा के लाए हैं। मेरा बेटा भी 24 साल का है, बताइए। अब गुरुदेव 1 करोड़ों लाखों में कोटि में भी कोई बेटा जन्म नहीं हुआ। इनकी जो जन्म दिए माताजी, पहले तो माताजी पिताजी का नाम आता है, फिर गुरुदेव के आते हैं। देखिए
अब माता जी ने कैसा बच्चा जन्म दिया है, यही तो जहाँ भी अलाउंस कर रहे हैं। गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव की माता जी कैसी होगी, वो माता जी का कैसा परिणाम, कौन सी माता ने माता को जन्म किया था, अब ये बेटा जन्म किया, ऐसे हो रहा था आज वहाँ का पे। जो दिन है वो मतलब 29 नवंबर का दिन है और आज गुरु जी मतलब पदयात्रा करके अपने घर आ हाँ गए जी, हैं। वापस आए। तो उनका ये है कि वो कहीं भी रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो हम सबसे पहले अपनी माँ का हाँ, आशीर्वाद लेते हैं, मिलते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ, हाँ तो ये जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और माता तो माता ही होती है ना, अपनी माँ है। अभी मेरा बेटा भी बोल रहा है, मम्मी इतना पद यात्रा किया है, घर में आओ ना, हम मालिश कर देते, आपको भी तो आराम आपको कुछ मिलेगा। लग रहा है, कुछ थकावट वगैरह कुछ ऐसा लग कुछ रहा है? भी नहीं बहना, इतना फुर्ती लग रहा है, इतना। और भी दिन आए, महीने दिन भी चल सकते। रास्ते में चाय में व्यवस्था, चाय खाने में फल भी दिला देते हैं, एप्पल भी, अमरूद भी, अंगूर भी, हम मिठाइयाँ भी, और आपको खीर भी खिला देते हैं, कोई सूजी खिला दे, सब मीठा मीठा चीज। इतना उनके सेवक लगे मैं तो रहते हैं। मोटा हो गई, घूमते घूमते गाल इतना मोटा मोटा हो गया है, गरम गरम खा खा के। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हाँ बात जी, करके अच्छा लगा हाँ और बहुत सी जानकारियाँ आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिल सका। बहुत हाँ बहुत जी, हाँ धन्यवाद। जी, थैंक यू, बाय बाय।